नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने कदम रखकर न केवल भारत का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे और उनकी माता बोनी पांड्या स्लोवानिया मूल की थी। सुनीता ने 1987 में यूएस के नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और 1998 में नासा में उनका चयन हुआ। सुनीता का पहला अंतरिक्ष मिशन 2006 में शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 195 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर करीब 2 महीने से धरती से काफी ऊपर तैर रहे हैं। ये दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री इसी साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे। उस वक्त उन्हें उम्मीद थी कि वो कुछ ही दिनों में घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन यह यात्रा उनकी योजना के मुताबिक नहीं रहा। यह जोड़ी वहां अनिश्चित काल के लिए फंस गई है। अब शायद उन्हें गर्मियों की छुट्टियां भी वहीं बितानी पड़ेगी। यह भी संभव है कि उन्हें क्रिसमस और नया साल भी अंतरिक्ष में ही बिताना पड़ सकता है। 61 साल के विल्मोर और 58 साल की सुनीता ने बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया था। यह अपनी तरह से पहली उड़ान थी जिसमें लोग सवार थे। यह एक परीक्षण था जिसका मकसद यह देखना था कि नया अंतरिक्ष यान नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने से पहले कैसा प्रदर्शन करता है। को एक संवाददाता सम्मेलन में नासा के अधिकारियों ने कहा कि उनका अगला कदम क्या होगा, इस संबंध में अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने कहा, हमारा मुख्य मकसद बुच और सुनीता को स्टारलाइनर पर वापस लाना है। हालांकि हमने उनके लिए भी अन्य विकल्प भी खुले रखे हैं। इन्होंने बताया कि एक संभावित विकल्प यह है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सितंबर में भेजे जाने वाले एक मिशन से जोड़ा जाए और फरवरी 2025 में उस मिशन के साथ उन्हें धरती पर वापस लाया जाए। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह उड़ान स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन यान भरेगी। इसकी शुरुआती योजना 4 क्रू सदस्यों के साथ जाने की थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें 2 सीटें खाली रखी जा सकती हैं। अगर नासा को इस योजना पर काम करना पड़ा तो इसका मतलब होगा कि दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 8 दिन के बजाय 8 महीने ज्यादा समय गुजारेंगे। यदि नासा क्रू ड्रैगन का इस्तेमाल करता है तो स्टारलाइनर यान को बिना किसी चालक दल के कंप्यूटर के जरिए धरती पर वापस लाया जाएगा। नासा के अधिकारियों ने कहा कि उसे इस संबंध में अंतिम फैसला लेने में 1 सप्ताह या उससे ज्यादा समय लग सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स यान का उपयोग करना बोइंग के लिए एक झटका होगा, जो कई साल से कंपनी और इसके अधिक अनुभवी क्रू ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में नासा ने स्पेस एक्स रॉकेट का इस्तेमाल करके ISS तक खाने पीने और अन्य चीजें ज्यादा मात्रा में पहुंचाई है। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अतिरिक्त कपड़े भी शामिल है। पिछले महीने एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग में दोनों ने कहा कि वो अपनी वापसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और स्टारलाइनर हकीकत में प्रभावशाली है। तो दोस्तों, यह थी सुनीता विलियम्स और बुच की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।